नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अनुराग नेहरा। एक बार इस लाइव को जितने भी आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, एक बार उनमें फॉरवर्ड कर दो अपना लाइव जो चल रहा है वो, ताकि जितने भी भाइयों के जो दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 महीने से, जो जैसे ही अपन ने जो धरना स्थगित किया था उससे लेकर के आज तक काफ़ी भाइयों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। तो आज मैंने ये तय किया कि आज मैं आप सबसे लाइव संवाद करूंगा, लाइव वार्तालाप करूंगा। इतने दिनों में जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी क्यूरी थी, आज वो सब आपके सामने मैं शेयर करूंगा। एक एक करके सारी बातें मैं आपसे करूंगा। इसलिए जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, एक बार इनको फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, ताकि जितने भी हमारे भाई हैं उन सब तक जो जो दिमाग में बातें चल रही हैं, जो जो क्यूरी चल रही हैं, उनका जवाब सबको मिल जाए, ताकि कोई भाई या कोई बहन ये परेशान ना हो कि मेरा क्या होगा। क्योंकि 20,546 जो मेरे भाई जिनका सिलेक्शन हो रहा है, सबका अपना अलग अलग दर्द है, अलग अलग क्यूरीज हैं। इसलिए मोटा मोटी मैं आज आपको आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी था। कई दिनों से मैं आपके सामने लाइव नहीं आ रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। आप सब आजकल सब समझदार भी हो गए होंगे, क्योंकि जो 23 दिन का जो धरना चला था उसमें जो यहाँ चल रहा था, जो भी सरकार अपने साथ कर रही थी या अपन सरकारें जो कुछ करवाना चाह रहे थे, वो सब आपने देखा उस 23 दिन में। क्योंकि मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जगह जगह से आपके पास सारी सूचनाएं पहुंची थी कि आखिर हो क्या रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आज चिकित्सा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साथ ही एसीएस मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साथ ही सुरेश कुमार नवल जी को धन्यवाद दूंगा, और साथ ही राकेश शर्मा जी को और थाकन साहब को और पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम और हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम और शिवू की टीम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि 20,546 भाइयों ने जो 23 दिन जो मेहनत की, उस 23 दिन की मेहनत के बदले जो आपने हमसे वादा किया था, जो डेलीगेशन में आपने जो हमसे वादा किया था, आज वो हमारा वादा आज वो सक्सेस हुआ। हमने डेलीगेशन में 3 वैकेंसियां मांगी थी कि कम से कम इन 3 वैकेंसियां, जो सबसे छोटी वाली वैकेंसियां हैं, इनका तो कम से कम, जिनमें किसी भी तरह की कोई समस्या भी नहीं है, इनको तो कम से कम ज्वाइनिंग दी जाए। फार्मासिस्ट की कम से कम प्रोविजनल निकाली जाए। लेकिन 3 वैकेंसियों का जो उन्होंने वादा किया था, आज वो वादा उन्होंने निभाया और तीनों वैकेंसियों के पद स्थापन, जिसने जहां चाहा उसको वो जगह भी मिली और पद स्थापन भी हुआ। आज कई भाइयों ने तो आज ही ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो बहुत खुशी हैं। मुझे भी बहुत खुशी है कि अपन ने जो संघर्ष किया था, आप सबके भरोसे जो अपन ने, मैंने और जो मेरे सहयोगियों ने, जो सबने साथ मिलकर के जो ठाना था कि हम ज्वाइनिंग लेकर के उठेंगे। लेकिन साथियों, जिस दिन धरना स्थगित हुआ था, वो सोच समझ के ही स्थगित किया गया था, क्योंकि सरकार ने हमसे वादा किया था। उसके बाद बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे थे कि आखिर ये धरना स्थगित क्यों करना पड़ा। लेकिन साथियों, जब समय लगता है किसी जवाब लेने में, और ज्यादा दिन नहीं हुए धरना स्थगित किए हुए, और आचार संहिता भी लगने वाली है। हमें डर था कि आचार संहिता में हमारा क्या होगा। आचार संहिता से पहले पहले सरकार ने 3 वैकेंसियों का हमें तोहफा दे दिया है, जो अपने वादा किया था। और जो मेरे सहयोगी और मैंने जो डेलीगेशन में जो बात रखी थी कि पैरामेडिकल की जो नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, जिसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है, अगर छोटी मोटी कोई समस्या है, उनको जल्दी से उसका निस्तारण भी किया जा सकता है, और आचार संहिता से पहले पहले उनकी ज्वाइनिंग भी सरकार दे सकता है। और आखिर साथियों, वही हुआ। अपन ने जो मांगा वो अपन को मिला। इसलिए इस सरकार का धन्यवाद बनता है, अधिकारियों का धन्यवाद बनता है, सिपू की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद बनता है, क्योंकि उन्होंने दिन रात अपने लिए मेहनत करी और अपना आज चयन भी हो गया। साथियों, रात को
आज जब मैं निदेशक साहब से मिला, उन्होंने कहा कि रात को 2:30 बजे तक हम यहाँ थे और 2:30 बजे तक हम यहाँ काम कर रहे थे और रात में मंत्री जी को मेल कर दिया था और समय रहते मंत्री जी ने वहां से अप्रूवल भी मिल गया था और सुबह जल्दी उन तीनों की लिस्ट हमने अपलोड कर दी। तो साथियों, आज सुबह से ही काफी भाइयों के मैसेज भी आ रहे थे कि सहायक रेडियोग्राफर के भी अंतिम चयन सूची जारी हो, उसके भी पदस्थापन हो। साथियों, आज से कुछ दिन पहले जब एक मैसेज आया था मीडिया के माध्यम से कि सीएम साहब ने सभी वैकेंसियों को अप्रूवल दिया, आज से 2 महीने पहले मंत्री जी ने विधानसभा में बोला था कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेंगे। साथियों, वो चीजें थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो इस वैकेंसी को अप्रूवल मिली हुई है नई सरकार बनने के बाद में, उससे एक एनओसी होती है कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकेंसी सुचारू रूप से जारी रहे। ये सीएम साहब ने भी अप्रूवल करा था और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अप्रूवल किया था और वैकेंसी यहां तक पहुंच गई। यानी कि साथियों, कोई सी भी वैकेंसी ना तो रद्द होगी ना उसमें किसी को कोई नुकसान होगा। अगर आचार संहिता कल लगने जा रही है तो किसी भाई को ये सोच करके दुख नहीं होना चाहिए कि आखिर क्या होगा, क्योंकि यहां भी राजस्थान की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और इस समय ये इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन है। पिछली बार वो विधानसभा का इलेक्शन था, उसमें और इसमें दिन और रात का फर्क है। अधिकारियों का कहना है कि एआरजी की वैकेंसी का जो पुनर्सत्यापन जो चल रहा है उसमें किसी क्यूरीज के कारण 2 या 3 जगह से वेरीफाई नहीं हो पाया है, वो शायद कल हो जाएगा। जैसे ही उन 2 या 3 लोगों का वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में जल्दी ही, जैसे आज मैंने निवेदन किया, जल्दी ही, और मेरे साथ कई साथी भी थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही वो क्यूरीज का सॉल्यूशन हो जाएगा, परिवेदना का सॉल्यूशन हो चुका है, एआरजी वैकेंसी की परिवेदना का सॉल्यूशन हो चुका है। सिर्फ जो परिवेदना है परिवेदना का सॉल्यूशन हो चुका है, सिर्फ जो पुनर्सत्यापन होना था दस्तावेजों का यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, उनमें 2 या 3 जगह की कोई क्यूरी थी, उसकी वजह से बचा, वो कल आ जाएंगे, उम्मीद है मुझे। क्योंकि आप जो कहते हो कि मंत्री जी से प्रेशर लगवाओ, ये जगह जगह से प्रेशर लगाओ, हाँ आज सुबह मंत्री जी के वहां भी गए थे और अभी शाम को मैं दोबारा भी गया हूं और जाकर के ये भी बात कही है कि साहब 2 या 3 जगह से ये काम नहीं हो पा रहा, तो कृपया करके इसको थोड़ा सा सीरियस लिया जाए, ताकि हमारा काम एआरजी का हो चुका है। एआरजी काम हो चुका है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि नेत्र साहिब में कोई दिक्कत नहीं, उसकी अंतिम चयन सूची निकालो, आज मैं कह रहा हूं कि एआरजी में अब कोई दिक्कत नहीं है, एआरजी की भी अंतिम चयन सूची निकालो, उन 2 या 3 का सॉल्यूशन करके उनकी अंतिम चयन सूची निकालो। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिन में, उम्मीद है, मैं कोई कमेंटमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिन में एआरजी की अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि आचार संहिता लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, आचार संहिता लगने का मतलब है कि उसे ये नहीं है कि कोई सरकारी दफ्तर बंद हो जाएगा। आचार संहिता का लगने का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं होगा, वैकेंसियां सारियों का काम चलता रहेगा। जैसे लैब टेक्नीशियन वैकेंसी में 20 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक उन्होंने तय किया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पुनर्सत्यापन होगा, जबकि वो तो चुनाव, उस समय तो चुनाव जैसे कल लगने वाले तो चुनाव की आचार संहिता के बीच में वो काम होगा। ऐसे ही सारी वैकेंसियों का, उसके बाद में एएनएम का होगा, नर्सिंग ऑफिसर का होगा और फार्मासिस्ट का होगा, कर्मवाई सबका होगा। एआरजी का होते ही एलटी का स्ट्रैटेजी हो गया है, एआरजी का ये कल जो 2 या 3 जगह का बचा वो कल हो जाएगा और उसके बाद में 1 या 2 दिन में यानी मंडे या ट्यूसडे तक अपन कोशिश करेंगे कि उनकी भी अंतिम चयन सूची आ जाए। उसके बाद साथियों, आपको लगता है, मुझे भी लगता है कई बार, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि अब मैं चीजें बहुत बारीकी से देख चुका हूं कि जैसे अंतिम चयन सूची आती है तो अपन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पदस्थापन हो जाए। साथियों, ईसीजी, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन में संख्या कम थी, उनकी लिस्ट बनाने में पदस्थापन की किसको कहां जॉब लगना है, किसको कहां ड्यूटी देनी है, उसमें मतलब 3 या 4 दिन में सारा प्रोसेस पूरा हो गया। वो भी 550 के पदों पर वो लिस्ट उनको जारी करनी थी, जो 350 के आसपास जो भी हैं, इतने लोगों को पदस्थापन करवाएं। अब
ARG में कम से कम 900 950 हजार लोगों के एक साथ में पदस्थापन होंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। अपन चाहते हैं कि हथेली में तुरंत सरसों उग जाए, वो काम थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कृपया करके इतना वो मत हो कि हमें तो आज ही चाहिए। हाँ, जब 23 दिन का धरना था तब हमें चाहिए था कि हमें तो आज का आज ही चाहिए। और उस दिन जो अपन कितनी मजबूती के साथ, ताकत के साथ अपन बात रख रहे थे, यानी कि उससे ज्यादा तो अपन ग्रुप पे कुछ कर ही नहीं सकते। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे या फिर एक्स पे, इन पे अपन इतना कुछ कर ही नहीं सकते कि हमें आज दे दो, क्योंकि इससे ज्यादा तो हमने धरना प्रदर्शन करके वहां एक साथ बैठ करके आप सब आए, आप सब की बदौलत ही ये वैकेंसियां आज पूरी हो पा रही हैं। 8 में से 3 वैकेंसी को काम हो गया, आगे भी हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सेम रखो। हर एक जो 20,546 जो भाई हैं जिनका प्रोविजन लिस्ट में नाम आया था सही है, उन सब का सिलेक्शन होगा, उन सब का सिलेक्शन होगा। समय लगेगा, लेकिन समय वो आपका है। जिस दिन आपका समय आएगा उस दिन आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो कोई भी मेरा भाई परेशान ना हो। जैसे ANM और NO वैकेंसी में जो होल्ड वाले हैं, उनको लगता है कि हमारा क्या होगा। साथियों, अगले 2 या 3 दिन के भीतर जो टीमें बन रही हैं, टीमों का गठन लगभग हो गया है। उनमें जो 17-18 जो राज्य हैं उनमें टीमें जाएंगी, उनमें ARG, LT और बाकी जो वैकेंसियां उन सब के जो बाहर से डिग्री करी हुई हैं वहां से NOC के लिए वो जाएंगी। और आचार संहिता में एक साइड में होता रहेगा एक्सपीरियंस का पुनर्सत्यापन, एक साइड में वो टीमें बाहर जाकर के वहां से NOC वगैरह जो ले आएंगी। उसके बाद में समय समय पर LT के बाद में ANM, NO और उसके बाद फार्मासिस्ट जैसे अपन ने आज कई भाइयों ने कहा कि अपनी मांगे 4 थी, 3 वैकेंसियों का वो काम, अंतिम चयन सूची और फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची। साथियों, अपनी 4 मांग नहीं थी, अपनी मांग थी 20,546 हमें पद दे दो, चाहे वो किसी भी वे में दे दो आप। साथियों, काम स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। जब कोई शादी होती है डायरेक्ट दूल्हा बन करके बारात लेके नहीं जाता, उससे पहले भी कई तरह की प्रोसेसिंग होती है। तो वही काम यहां हो रहा है। सबसे पहले जैसे ARG, जैसे ECG थी, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, धीरे धीरे उनका काम हुआ और उनकी लिस्ट आ गई। अब जैसे ARG है, ARG इन सबसे बड़ा केडर है, उसके बाद में LT बड़ा केडर है, उसके बाद में फार्मासिस्ट बड़ा केडर, उसके बाद में ANM बड़ा केडर, उसके बाद में NO बड़ा केडर है। तो समय समय पे सारे काम होंगे। किसी भी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आखिर मेरा क्या होगा, क्योंकि साथियों आज सुबह से इतने फोन आ चुके हैं। जैसे ही वो चुनाव आयोग के वहां से जो आदेश आया, एक लेटर वायरल हुआ कि आचार संहिता लगने वाली है, तो साथियों आचार हर बार 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अपन ने तो अभी 3 महीने पहले चुनाव देखे राजस्थान में, 3 महीने पहले चुनाव देखे। चुनाव जैसे ही आचार संहिता हटी, नई सरकार बनी, नई सरकार बनते ही अपन ने काम स्टार्ट करवा लिया। अब तो ना तो राजस्थान में कोई नई सरकार बनने वाली है, यहां तो यही सरकार रहेगी, यहां पर तो यही सरकार रहेगी। तो काम को स्टार्ट करवाने में कोई जोर नहीं आएगा, काम स्टार्ट ही रहेगा। इस लाइन को थोड़ा ध्यान सुनना कि 8 वैकेंसियों का 3 वैकेंसियां तो होगी पूरी। अब जैसे इनमें होल्ड वाले हैं उनका जैसे निस्तारण होकर आएगा, इनकी जारी कर देंगे, और बाकी की जो 5 वैकेंसियां उनका भी काम स्टार्ट रहेगा। कोई भी काम पे ब्रेक नहीं लगेगा। पिछली बार जब वैकेंसी में ब्रेक लगा उसका कारण था वो विधानसभा चुनाव था। उस समय की जो वर्तमान सरकार थी वो अपने सारे के सारे जितने भी उसके कर्मचारी अधिकारी थे सबको उन्होंने इलेक्शन में लगा रखा था। अभी ये केंद्र सरकार का मामला है, सारे इंडिया में आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां वही सरकार है बीजेपी की, और वहां जो तय करेंगे वो बाकी आप सब दुनिया तय करेगी। इसलिए इस आचार संहिता में उसमें बहुत फर्क था। तो किसी भाई को डरने की जरूरत नहीं है, हर एक भाई का सिलेक्शन होगा। अनुराग नेहरा पहले भी आपके साथ में था, जब वैकेंसियां आ रही थी और जब पदवर्दी हो रही थी, तब भी मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ में खड़ा था। आपने जहां याद किया, आपने कहा कि सुबह 9 बजे मंत्री जी की आवाज, आपने कहा सुबह 10 बजे मंत्री जी की आवाज, आपने कहा कि इतनी तारीख को फलानी जगह अनुराग नेहरा आप वहां पहुंचोगे, और मैं हर जगह आज तक जब मैंने कमेंटमेंट किया मैं पहुंचा हूं। साथियों, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, वो ऊपर वाला तय करेगा या मेरे जो मार्क्स हैं वो तय करेगा। लेकिन मैंने आप सबके लिए मैंने मेरा अपना जरूरी काम हमेशा उसको प्राथमिकता नहीं दी है। हमेशा मैंने यही सोचा है कि जो मैंने और आपने जो सपने देखे हैं
कि ये वैकेंसियां पूरी हो, हमारा सिलेक्शन हो। यही सपने मैंने देख रखे हैं। मैं भी ये चाहता हूं वैकेंसियां पूरी हो और सबका सिलेक्शन हो, और भगवान चाहे तो मेरा भी सिलेक्शन हो। इसलिए आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन इससे ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी के आरोप से कोई आदमी जो सपना देख रहा है वो सपना पीछे छूट जाएगा। मेरा सपना है 20,546 परिवार में खुशियां आए, जैसे आज नेत्र सहायक, डेंटल और ईसीजी टेक्नीशियन के जो भाइयों पे मैंने मुस्कान देखी है, उनका जो सिलेक्शन हुआ है, आज उनके घर में अलग खुशी है। कई भाइयों ने तो जैसे आज लेटर आया आज ही ज्वाइन कर लिया, वो उनमें उत्साह की उमंग, वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, और वाकई में जो भी उनके लिए या मेरे लिए भी सब कुछ है। एक आम आदमी जॉब से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए किसी भी भाई को घबराना नहीं है, सबका सिलेक्शन होगा, सबका चयन होगा, और आचार संहिता में भी काम चालू रहेगा। और जो होल्ड वाले जो एएनएम एनओ के जो मेरे भाई हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी भी टीमों का गठन जल्दी सार्वजनिक हो जाएगा, और उसके बाद टीमें भी यहां से रवाना हो जाएंगी, वो भी आपका काम जल्दी करके लाएंगे। और सिर्फ जैसे ही एलटी का रीवेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में एएनएम का निकाल देगा, आचार संहिता में भी निकाल देगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है, और मैं अब विश्वास करूंगा, क्योंकि मैंने उन पे विश्वास किया, अधिकारियों पे विश्वास किया, मंत्री जी पे विश्वास किया कि हम चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले आपकी 3 वैकेंसी हम पूरी करेंगे। और साथियों, वो काम इन्होंने किया है। इसलिए इस बात को याद रखते हुए कि सरकार अपने फेवर में ही रही है, जब से अपने धरना प्रदर्शन किया था उस दिन से लेकर के आज तक। इसलिए जो होल्ड वाले हैं वो तो कभी टेंशन ना लें, एनओ और एएनएम, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा संख्या है। और जो फार्मासिस्ट के जो मेरे भाई हैं, उनसे मैं अलग से निवेदन करूंगा कि फार्मासिस्ट के जो भाई हैं, उनमें जो राजस्थान के जितने भी थे, उनका तो जो भी सॉल्यूशन होना था वो हो चुका है, और आपके नए रजिस्ट्रार भी बन चुके हैं। आपकी जो तरह तरह की जो शिकायतें मैं भी न्यूज के माध्यम से पढ़ रहा हूं, और जो आपसे जो मुझे प्राप्त होता है या फिर मेरे स्तर से जो प्राप्त होता है, कई चीजें शिकायतें थी, उनका भी अब सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया है। नए रजिस्ट्रार भी बन गए हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही फार्मासिस्ट का भी काम होगा। फार्मासिस्ट भाई ये कदे ही ना सोचें कि अनुराग नेहरा ने 8 वैकेंसियों को एक साथ लेकर के वो बैठा था और वो फार्मासिस्ट को अकेला छोड़ गया। नहीं, अनुराग नेहरा के लिए फार्मासिस्ट भी उसका अपना है, एनओ भी उसका अपना है, एएनएम भी उसकी अपनी बहन है, पैरामेडिकल तो मेरा परिवार है ही है। तो किसी भाई को परेशान नहीं होना है, फार्मासिस्ट वालों को दुखी नहीं होना है। अगर आपने 8 साल 7 साल का दुख दर्द सहन किया है, तो अगले 2 महीने का जो वेट है वो और कर लीजिए, उससे अपन को नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि सरकार या अधिकारी ये चाहते हैं कि किसी भी गलत आदमी का चयन ना हो, और कोई भी गलत आदमी के चयन से हम पे कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। इसीलिए हर चीजें सरकार प्योरिटी से करती है। जैसे कोई लिस्ट बनी, उसमें जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ भी ऊपर नीचे हो गई तो उसमें अपन सोचते हैं, किसी का नाम भी ऊपर नीचे हो गया तो अपन उसमें सोचते हैं, किसी का फादर नेम भी ऊपर नीचे हो गया तो वो भी अपन सोचते हैं, किसी की जगह में ऊपर नीचे हो गया तो सोचते हैं। यानी एक जब लिस्ट बनती है तो उसको कम से कम 10-12 बार उसको पढ़ा जाता है, बार बार अलग अलग टेबलें पढ़ी जाती है कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। इसलिए गलतियां ना हो, इस वजह से टाइम थोड़ा लग जाता है। तो किसी भाई को परेशान नहीं होना, मैं बार बार कहता हूं परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होकर के ही अपन को वही मिलने वाला है। और अगर सच जान करके, जैसे आज मैंने आपको बताया कि एआरजी की अंतिम चयन सूची आज नहीं आएगी, कल भी नहीं आएगी, शायद नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक थोड़ा पेंडिंग में पड़ा है काम। अब वो बात आपको अच्छी नहीं लगी कि आज क्यों नहीं आ रही है, आज तो आ रही थी, लेकिन हकीकत ये है कि आज एआरजी की लिस्ट नहीं आ रही है, शायद कल भी नहीं आएगी। जैसे ही कल उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही कई फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी होती है, तब जाकर के अप्रूवल मिलता है और फिर जाकर के अंतिम चयन सूची लिस्ट आएगी। इसलिए मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है कि घबराना नहीं है, अनुराग नेहरा आपके साथ है। जहां जरूरत पड़े आप मुझे याद करो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा तैयार रहूंगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा यह स्वार्थ है कि 20,546 भाइयों से जो वादा कर रखा है उस वादे को पूरा करना है, और वही मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ है। इसलिए बार बार यही कहूंगा कि किसी भाई को परेशान नहीं होना है, और किसी भाई को अगर कोई छोटी मोटी क्यूरी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो या फिर मुझे फोन कर दो। मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए, जिसके भाई के पास मेरा नंबर नहीं है, 8058687848 8058687848। एक भाई कह रहा है कि दीपावली से पहले आ जाएगी क्या एनओ की। मेरे भाई
मैं तो कह रहा हूं कि जितना मुझे लग रहा है आचार संहिता में आपका काम हो जाएगा, और काम होने के बाद में लिस्ट आनी ही होती है। फार्मासिस्ट का भी काम होगा, फार्मासिस्ट के नए रजिस्ट्रार साहब भी आ गए, अब तो सारा सब मैडम के संज्ञान में सब कुछ, अब यानी जितना आपके संज्ञान में जो चीजें थी कि ये गलत हो रहा, वो गलत हो रहा, वो सब अधिकारियों के संज्ञान में। जैसे अपने नए निदेशक साहब आ गए, उनको भी सब संज्ञान में आ गया, मंत्री जी नए थे, उनको भी सब संज्ञान में आ गया, मैडम तो कई दिनों से देख ही रही, मैडम को तो पता ही है। और अब जैसे नए रजिस्ट्रार जो आए हैं फार्मासिस्ट के, उनको संज्ञान में ही था, और संज्ञान में लेकर के ही उनको नया रजिस्ट्रार बनाया गया है उन्होंने। मैं मानता हूं कि वो सारा सोल्यूशन करेंगे और अपना काम हो जाएगा। आचार संहिता में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, और उस आचार संहिता में इसमें बहुत फर्क है। परमिशन मिल जाएगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। सोनिया बिल्कुल मैं होल्ड वालों के साथ में, सबके साथ में मैं तो कह रहा हूं 20,546 के सबके साथ में, जिसके भी कोई समस्या हो तो वो याद करो, कोई बात नहीं, जैसा हूं आपके साथ मिलूंगा मैं। त्रिलोक पटेल जी जून में आएगी, आप कह रहे हो जून में आएगी एआरजी की लिस्ट, मैं तो कहूंगा कि इसी महीने में आ जाए, और मैं तो यही चाहूंगा कि इसी महीने में लिस्ट आ जाए एआरजी की। और कट ऑफ जो भी है, जैसे ये कसोटिया जी कह रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ सारी वैकेंसियों में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होंगी, ऊपर नीचे सब हर वैकेंसी में होंगी, हर कैटेगरी में होंगी। कट ऑफ हर वैकेंसी में हर कैटेगरी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी। जो थोड़े परसेंटेज जो रह रहे थे उनको बस भगवान से दुआएं करनी है, और भगवान से दुआएं करो, आखिर आपका भी काम होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। ओके साथियों, मिलते हैं जल्द ही किसी नई बात के साथ। धन्यवाद साथियों।